हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम ले रहे हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, जहाँ पे फर्स्ट पार्ट है सिंप्लीफाई। एक जैसी टर्म्स है, साइन का डिफरेंस है। यहाँ पे अगर हम इसको एक टर्म मान लें, इसको दूसरी टर्म, तो यहाँ पे भी साइन का डिफरेंस है। सेम क्वेश्चंस है, सेम आइडेंटिटी है। क्वेश्चन नंबर 2 में फैक्टराइज करना है। यहाँ पे भी आइडेंटिटीज, इस वाले पार्ट में आइडेंटिटी यूज़ होगी, इस वाले पार्ट में आपको फैक्टर्स बनाने होंगे किस तरह से बनते हैं। और थर्ड क्वेश्चन है जहाँ पे आपको एक पैरेललोग्राम दी गई है, वहाँ पे आपको एक्स, वाई और जेड फाइंड आउट करना है। मैं इसी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे इन ट्राइंगल ई बी सी, यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या है, फाइंड एक्स वाई जेड। तो वो ट्राइंगल ई बी सी में क्या होगा, एंगल ई प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, अंदर वाले सब अंदर वालों की बात हो रही है, इज इक्वल टू 180 होता है। एंगल ई है हमारे पास 90 डिग्री, एंगल बी हम एक्स ले रहे हैं यहाँ पे, और सी की वैल्यू है 40। ठीक है, 90 प्लस 40 इज़ 130। एक्स की वैल्यू आ जाएगी इस तरह से 50 डिग्री। ये वाला एंगल आ गया आपके पास 50 डिग्री, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में आमने सामने वाले एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो जितना एंगल बी आया उतना ही एंगल क्या आएगा, डी आएगा, और जितना एंगल ए आएगा उतना ही एंगल सी आएगा। ये प्रॉपर्टी होती है। सो दिस इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू आने पर हमारे पास एंगल बी आ गया 50 डिग्री एंड एंगल डी इज़ ऑल्सो 50 डिग्री। ठीक है, अब एडजेसेंट एंगल, ये कोई पैरेललोग्राम है, अगर आपको ये वाला एंगल पता है तो आप ये भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों एंगल को बोलते हैं हम एडजेसेंट एंगल। यहाँ पे ये कौन है, ए और डी। ठीक है, और इनका सम 180 होता है। तो वी विल राइट एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ पे क्या है, एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी है आपके पास 50 डिग्री, एंगल ए आप फाइंड आउट कर लेंगे। एंगल ए आ जाता है आपके पास 180 माइनस 50 विच इज़ 130। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास एंगल 130। ठीक है, ये है ऑलरेडी 90 डिग्री का। यहाँ पे ये एंगल 90 है, तो ये एंगल भी क्या होगा, 90 होगा। अब इस क्वाड्रिलेटरल की बात करें, ए एफ सी ई, इस क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो 1 2 3 एंगल हमें पता है, हम चौथा निकाल सकते हैं। सो इन क्वाड्रिलेटरल ए एफ सी ई, ए एफ सी ई, एंगल ए प्लस एंगल एफ प्लस एंगल ई एंड एंगल सी कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू आपके पास 130 है, एंगल एफ की वैल्यू आपके पास 90 है, एंगल ई की वैल्यू आपके पास 90 है, और सी की वैल्यू आपके पास वाई है। ठीक है, सो 130 180, 0 8 3 11, 310 डिग्री। तो y की वैल्यू आ गई 360 में से 310 निकालेंगे, आपके पास 50 डिग्री आ जाता है। सेकंड पार्ट में आपको सिंप्लीफाई करना है, इसके भी 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में ले रही हूँ, यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देंगे आप, बिकॉज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। यहाँ पे a क्या है 2.5, तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये हो जाएगा 625 पी स्क्वेयर। यहाँ पे डेसिमल हो जाएगा 2 प्लेस पे, और यहाँ पे 5 5 ज़र
25, ये भी 2 प्लेस पे क्यू स्क्वायर। तो यहाँ तक आ जाएगा। ये वेरिएबल p है, ये वेरिएबल q है, इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट हमारे पास क्या था, a प्लस 2b प्लस c, और दूसरा था a प्लस 2b माइनस c। ये वाले टर्म दोनों केस में क्या है, सेम है। इसको अगर हम एज ए होल टर्म एक टर्म माने तो क्या होगा, ये इसको a माने, a प्लस b और a माइनस b। यहाँ पे भी आइडेंटिटी लगा देंगे हम, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हेयर हम क्या ले रहे हैं, ए की वैल्यू क्या हम पे लेंगे, क्या ए प्लस 2b, और b की वैल्यू क्या लेंगे, c। मतलब इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ a है वहाँ पे आप a प्लस 2b रखेंगे, और जहाँ जहाँ b है वहाँ पे आप c रखेंगे। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्या होगी, ये ए स्क्वेयर मीन्स ए प्लस 2b का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर, यही होगा। जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे आप ये वैल्यू रखेंगे, जहाँ जहाँ बी है वहाँ पे आप ये वैल्यू रखेंगे। अब आप इसको फर्दर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप वो वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, दैट इज़ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ठीक है, ए यहाँ पे ये है, बी की जगह 2b है, इसको ब्रैकेट में रखिए, माइनस सी का स्क्वायर इस तरह से। ठीक है, सॉल्व करके आएगा क्या आपके पास, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर इज़ 4, बी स्क्वायर 2 2 ज़ार 4 ए बी और माइनस सी का स्क्वायर, इतना बन जाएगा। इसके आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये ए स्क्वायर की टर्म है और कोई टर्म नहीं है ए स्क्वायर की, बी स्क्वायर की टर्म अलग है और कोई बी स्क्वायर की टर्म यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे प्लस साइन था, ए बी की टर्म है, सी स्क्वायर की टर्म है। ठीक है, यहाँ तक आएगा ये। अगर आप आइडेंटिटी नहीं भी लगाना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, पहले हम पहला वेरिएबल लेंगे यहाँ पे a से, और a से मल्टीप्लाई करेंगे आप इस पूरे वेरिएबल को, a प्लस 2b माइनस सी, अब दूसरी टर्म और उसका साइन प्लस 2b, फिर से पूरा वेरिएबल जो सेकंड वाला है ये वाला प्लस c, और इसके अंदर भी पूरा वेरिएबल। मतलब एक एक टर्म से हमने ये टर्म ली, फिर इस सारे को मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरी टर्म ली, फिर सारे को मल्टीप्लाई किया, इस तरह से फिर मल्टीप्लाई करते जाइए। ए स्क्वायर यहाँ पे 2ab आ गया, माइनस ac आ गया, प्लस इस तरह से आगे चलता जाएगा। कैंसिल होने के बाद टर्म्स लास्ट में यही बचेंगी। ठीक है, जैसे आपको ईजी लगता है वैसे आप कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टराइज करने के लिए, तो करेंगे क्या, हम कोई भी जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म की, आपको बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना होता है, और फैक्टर्स किसके बनाने होते हैं, ए और सी को मल्टीप्लाई करके उसके फैक्टर्स बनाने होते हैं ताकि वो मिडिल टर्म के कुछ बराबर आ जाए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 1 है। हेयर ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -4 एंड सी इज इक्वल टू -12। ए सी मतलब ए सी कितना आ गया, -12। तो -12 के आपको फैक्टर बनाने हैं जिसको प्लस या माइनस करके 4 बना दें। 2 6 12 होते हैं, 4 3 12 होते हैं, ये है फैक्टर आपके पास। अब किन दो फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपके पास 4 बन जाएगा, हमें पता है 6 में से 2 निकालेंगे तो आपके पास 4 बच जाएगा। आपको चाहिए 4 का साइन माइनस, मीन्स यहाँ पे बड़ी टर्म का साइन क्या होगा, माइनस। ओके, तो आपके पास आ गया सी स्क्वेयर -6c प्लस के 2c। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 6c में से 2c तो माइनस के 4c। ओके, हमने इस बीच वाली टर्म को स्प्लिट किया है। अब कॉमन ले लेते हैं, c यहाँ पे कॉमन है, अंदर आ गया c -6, यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 6 12। अब c -6 अगेन कॉमन है, बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया, c प्लस 2। ये आपके बन गए फैक्टर्स। इसी का सेकंड पार्ट जो था हमारा v पावर 4 -256, v की पावर 4 -256। अगर आपको पता है जैसे 2 2 ज़ार 4, 2 ज़ार 8, 2 ज़ार 16, 2 ज़ार 32,
टू ज़ार 64 और 64 टू ज़ार 128, 128 टू ज़ार 256 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर 4 4 का पेयर बना लीजिए। तो जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे तो v की पावर 4, 4 की पावर 4, ठीक है, तब आता है जाके 256, ठीक है। अब इसकी तो हमने कोई आइडेंटिटी नहीं पढ़ी है 4 पावर 4 वाली, परंतु स्क्वायर वाली तो पढ़ी है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। पावर को हमने स्प्लिट कर दी। अब हमने क्या कर दिया, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो क्या होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास वी स्क्वायर है, b की वैल्यू हमारे पास 4 स्क्वायर है, तो b की वैल्यू a माइनस बी रखेंगे तो b की वैल्यू तो 4 स्क्वायर ही रखी जाएगी ना। स्क्वायर के बाद जो भी बच गई वो b की वैल्यू है, स्क्वायर के बाद जो भी बच गई वो a की वैल्यू है, इस तरह से। अब यहाँ पे तो कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी, पर यहाँ पे फिर से कर सकते हैं। कैसे, वी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, इसमें a माइनस बी और a प्लस बी, और ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरह से सॉल्व होगा।